नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा बिल्कुल आपके सिर पर मंडरा रही है और पेपर देना है आप लोगों को हिंदी का, कक्षा 10वीं का। आइए विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपको प्रश्न बैंक का हल करवाया जा रहा है, जिसमें से आप पूरा पेपर अपना बना सकते हैं 75 नंबर का। बच्चों, मैं बता दूँ आपको, देखिए, पेपर किसी भी ज़िले का हो, कोई सा भी सेट हो, पेपर बनता कहाँ से है? प्रश्न बैंक से बनता है। जिस प्रकार बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक का मतलब आप समझे, जैसे कि हम बैंक में जाएंगे, पैसे वाली बैंक में, तो वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार के नोट चाहिए तो वहाँ पर मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैंक है, सभी प्रकार का पेमेंट उनके पास होता है। उसी प्रकार प्रश्न पत्र बनेगा तो बनेगा कहाँ से? इस प्रश्न बैंक से ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी प्रकार के क्या हैं? प्रश्न हैं, जो कि हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। आइए विद्यार्थियों, तो अब बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको क्या करवाया था? पार्ट क्या करवाया था? 1 करवाया था, जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए थे। आज हम जहाँ से हमने वहाँ छोड़ा था ना, मैंने बताया था पार्ट 2 लेकर आऊँगा, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे आज। आइए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो बाबा महाकाल का नाम लेकर लाइक से एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दो। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। प्रश्न क्रमांक यहाँ से हम देखेंगे, क्योंकि मैंने यहीं से आपको छोड़ा था उस दिन। तो यहाँ पर हम बिना देर के स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ सभी ने ठोक दिया होगा, लाइक शेयर भी कर ही दिया होगा आप लोगों ने। बिल्कुल आप पर विश्वास है। पहला क्वेश्चन है, सूर की भक्ति भाव की है। सूर मतलब सूरदास। सूरदास की भक्ति किस भाव की है? तो उनकी भक्ति है शाक्य भाव की। सूरदास थे जन्मांध, जन्म से अंधे। गोपियाँ उद्धव को मानती है, बड़भागी। गोपियों के लिए कृष्ण हारिल की क्या है? लकड़ी। हरि है राजनीति पढ़ियाए। सूरदास का निधन में हुआ, तो उनका जो निधन हुआ था वो हुआ था, तो यहाँ पर हम देखें कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी? तो पारसोली में मृत्यु हुई थी, रुणकता में इनका जन्म हुआ था। तो आंसर यहाँ पर क्या पूछा हमसे? निधन पूछा, तो पारसोली लगाएंगे। गोपियों ने मधुकर है ये, संबोधन किसके लिए दिया है? तो उद्धव के लिए दिया है। सूरदास मुख्यता के कवि हैं, तो सूरदास जी वात्सल्य रस के कवि हैं। योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रज आए, कौन आए? अक्रूर जी आए कि उद्धव जी आए? बताइए जल्दी से, अक्रूर या उद्धव? तो आंसर हो जाएगा उद्धव। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, ये कथन किसका है? तो ये लक्ष्मण का कथन है। परशुराम स्वभाव से कैसे थे? क्रोधी। थोड़ा तेज स्पीड से मैं ले रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ धमाका हमें करना है और कुछ अच्छा स्कोर हमें करना है। इस कारण से यहाँ पर थोड़ा स्पीड हमने बढ़ा रखी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और किसका वध नहीं किया जाता? तो इसमें लगा देंगे आप गाय। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान। व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं, कायर। परशुराम के गुरु भगवान शिव। कवि ने सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया, किसने? मित्रों ने या रिश्तेदारों ने? तो कवि के सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया, बताइए। तो यहाँ पर आप अपना क्या आंसर लगाएंगे? जल्दी से इसका आंसर भी लिख लो आप। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका मित्रों ने। आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। निराला ने बादलों से कहा, आग्रह कर रहा है बरसने का। निराला ने बादलों को के समान सुंदर बताया है, तो केसों के समान। उत्साह कविता की भाषा है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। तो यहाँ पर आपका उत्साह कविता की भाषा है, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। निराला की अधिकांश रचनाएं छंद में लिखी गई है, मुक्तक छंद में। दुविधाहत सास का शाब्दिक अर्थ है, सास होते हुए दुविधाग्रस्त रहना, बिना दुविधा के रहना। तो यहाँ पर आपका होगा
सांस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना। अगला क्वेश्चन, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर अब जोड़ी मिलाना है। तो जोड़ी यहाँ पर आप मिलाएंगे। पहली जोड़ी आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे सूरदास, सूर के पद से मिला देंगे। उत्साह पाठ लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, और निराला की जो रचना है वो है अठनई रही। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार जोड़ी आपकी मिल गई है। अगली जोड़ी देखेंगे, विनय पत्रिका, तुलसीदास, कामायनी, जयशंकर प्रसाद, साहित्य लहरी, सूरदास, युगधारा, नागार्जुन, और पहाड़ पर लालटेन, मंगलेव डबराल। इस प्रकार जोड़ी मिल गई। उसके बाद में अगली जोड़ी, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, थके पथिक की, पंता की, मुख्य गायक की गरज में, और मन की मन माज रही, आबा फागुन की तन सट नहीं रही। इस प्रकार जोड़ी आपकी मिल जाएगी। आगे हम बात करें सूरदास का जन्म एवं मृत्यु। तो सूरदास का जन्म 1478 और मृत्यु 1583 में। तुलसीदास का जन्म एवं मृत्यु तो 1532 में जन्म और 1623 में मृत्यु। और जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म यहाँ पर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, इसमें लगाएंगे आप। जैसे नागार्जुन का हो जाएगा 1911, और जयशंकर प्रसाद का आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो अपना आंसर लगाएंगे वो थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट कर लीजिएगा। कैसे बताओ, सूरदास का जन्म आपने लगाया था दूसरा, दूसरे को आप लगाएंगे। यहाँ पर तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ है 1532 में, और जयशंकर प्रसाद का हुआ 1889 में, और निराला का हुआ आपका 1899 में, और नागार्जुन का हुआ 1911 में, और मंगलेव डबराल का जो जन्म हुआ है 1948 में, और 2020 में इनकी मृत्यु हुई है 2020। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ी हमने कर ली है। उसके बाद में एक शब्दमोत्तर यहाँ पर देखेंगे। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि है? तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो सगुन भक्ति शाखा के कवि हैं, सगुन भक्ति शाखा के कवि हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करें। ठीक है, प्रजा के हित का ध्यान रखें। सूर सरावली के कवि का नाम क्या है? सूरदास। सूरदास आपका इसमें आंसर होगा। क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के पद कहाँ से लिए गए? भ्रमर गीत आपका क्या होगा? आंसर होगा भ्रमर गीत। गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े? उद्धव आपका इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिए गए? बालकांड आपका इसमें आंसर होगा, बालकांड। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? काशी में। अगला क्वेश्चन है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए? सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए? विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन, बालकु बोली बदो नहीं तोई में अलंकार है, अनुप्रास हो जाएगा। अनुप्रास, इसमें आप आंसर लगाएंगे अपना, अनुप्रास अलंकार। उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? कुमड़बतिया का बीज। कुमड़बतिया का बीज। अगला क्वेश्चन, कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष देना चाहते हैं? कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? तो आंसर आप क्या लगा देंगे? अपने सरल स्वभाव। कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव
को दोष नहीं मानते, अपने सरल स्वभाव का दोष नहीं मानते, क्योंकि उनका स्वभाव कैसा था? सरल। अपने सरल स्वभाव का दोष नहीं मानते, नहीं देना चाहते। अगला है मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? नश्वरता। नश्वरता, नश्वरता का क्या है? प्रतीक है। या बुढ़ापे का भी आप लिख सकते हैं, बुढ़ापा। अगला, आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? जीवन के यथार्थ, जीवन के यथार्थ, जीवन के यथार्थ और अभाव, जीवन के अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है। प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? तो सूर्य की लालिमा से, सूर्य की लालिमा से, सूर्य की लालिमा से की गई है। ठीक है। प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? सुख। इसका आंसर क्या होगा? सुख। बादल के हृदय में कौन छुपा है? क्रांति। बादल घोर घेर घेर घोर गगन में अलंकार है। तो यहाँ पर घेर घेर घोर गगन, तो यहाँ पर अनुप्रास भी है और पुनरुक्ति प्रकाश भी है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। अनुप्रास लिखिए, सरल है। बादल किस दिशा से आते हैं? अज्ञात। आंसर होगा अज्ञात। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ है। तो तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, तप्त धरा का जो सांकेतिक अर्थ हो जाएगा, दुखों से पीड़ित धरती। क्या आंसर लगाओगे? दुखों से पीड़ित धरती, दुखों से पीड़ित धरती, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए सत्य-फत्य लगा लेते हैं। गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही थी। सत्य। जहां मैं राइट निशान लगाऊंगा वहां सत्य लगाएंगे आप। अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। सत्य। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। असत्य। योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही थी। सत्य। राजा का धर्म की प्रजा को न सताए। सत्य। शिव धनुष राम ने तोड़ा। सत्य। कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे। सत्य। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। असत्य। शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे। सत्य। परशुराम की फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। असत्य। अगर ज़्यादा जल्दी हो रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ज़्यादा जल्दी हो रहा है सर, थोड़ा स्लो है ना। वैसे वीडियो की स्पीड भी आप कम कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। सत्य। आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। सत्य। जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने की इच्छुक थे। सत्य। कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते। असत्य। कवि प्रसाद ने अपने मन को बहुरे का रूप दिया। सत्य। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। सत्य। छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया। बिल्कुल सही। निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। निराला समर्थक असत्य नहीं थे। निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आधुनिक कवि कहा जाता है। तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी? असत्य हो जाएगी। निराला प्रगतिवादी कवि है। असत्य। चलिए आगे हम देखते हैं। उसके बाद में आप लोगों को ये 2-2 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा सा वीडियो को रोक कर। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको लगाना है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में संदर्भ प्रसंग करवाने वाला हूँ जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आपने अगर चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो ठोक दो, लास्ट बार लाइक करके शेयर कर दो। लाइक ठोक दो फटाफट, जाते जाते लाइक जरूर ठोक जाना। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक लीजिए। आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे अपने से पढ़ सको और अपनी तैयारी बेहतर कर सको। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला विषय और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा।